आजकल हम लोग इंफॉर्मेशन के समुद्र में तैर रहे हैं। हर रोज न्यूज, सोशल मीडिया अपडेट्स, वीडियोस और नोटिफिकेशंस की बाढ़ सी आ जाती है। हमारा स्मार्टफोन डिजिटल दुनिया का दरवाजा अब वरदान भी है और अभिशाप भी। हमेशा ऑनलाइन, हमेशा एक्टिव और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड, ये डिजिटल दुनिया हमें बदल रही है। हमारे दिमाग, आदतें और दुनिया को देखने का नजरिया सब बदल रहा है। इंटरनेट अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा डिजिटल लाइफ के नुकसान भी है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये हमारी सोचने समझने की शक्ति पर असर डाल रहा है। फोकस करना, गहराई से सोचना अब पहले जैसा नहीं रहा। डिस्ट्रैक्शंस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से दिमाग भटक जाता है। जैसे शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी डिजिटल दुनिया से ब्रेक चाहिए, नहीं तो ब्रेन रॉट हो सकता है। ब्रेन रॉट सुनने में अजीब लगता है, पर यह हमारी अटेंशन स्पैन की चिंता को दिखाता है। यह कोई बीमारी नहीं है, पर दिमाग सुस्त, भुलक्कड़ और ध्यान भटका हुआ सा लगता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यह दिखाता है कि कुछ गड़बड़ है। यह हमारी बेचैनी दिखाता है कि इतनी स्टिमुलेशन से हमारे दिमाग पर क्या असर होगा। यह सिर्फ चाबी कहां रखी है, यह याद रखने की बात नहीं है। यह हमारी सोचने, समझने और नए आइडियाज लाने की ताकत को कमजोर कर सकता है। क्या हम इंस्टेंटली खुश होने और स्क्रोलिंग में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? ब्रेन रॉट हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है। नई टेक्नोलॉजी से दिमाग आलसी हो जाएगा, ये डर नया नहीं है। सोक्रेटिस, पुराने जमाने के फिलोसोफर, राइटिंग के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे लोग भुलक्कड़ हो जाएंगे। उनके हिसाब से असली ज्ञान बातचीत से आता है, लिखी हुई चीजें पढ़ने से नहीं। सालों बाद प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो और टेलीविजन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्साइटमेंट और डर दोनों थे। कुछ लोग इसे अच्छा मानते थे तो कुछ इसे बुरा। आज स्मार्टफोन इस बहस का केंद्र है। ये पावरफुल टूल है, पर डिस्ट्रैक्शन भी। डर ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से हमारा दिमाग फोकस खो रहा है। सेक्शन 4, पिक्सेल्स की कीमत। क्या आपका ध्यान भटक रहा है? एक आम इंसान हर दिन घंटों स्क्रीन पर देखता रहता है। चाहे वो काम हो, मनोरंजन हो या बस समय बिताने का तरीका, हम लगातार डिजिटल डिवाइसेस से घिरे रहते हैं। कुछ काम का होता है, पर ज्यादातर समय ऐसे कंटेंट में जाता है जो दिमाग को कुछ नहीं देता। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। ये डिजिटल स्टिम्युलेशन हमारे दिमाग के साथ क्या कर रही है? क्या हम सच में इसे समझ पा रहे हैं? रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग को नुकसान होता है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है। ध्यान कम होना, नोटिफिकेशंस और अपडेट्स से दिमाग नई चीजों का आदी हो जाता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हम एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हम बार बार अपने डिवाइसेस की तरफ खींचे चले जाते हैं। याददाश्त कमजोर होना, डिवाइसेस पर निर्भर रहने से हम अपनी याददाश्त का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे भूलने की समस्या हो सकती है। हम छोटी छोटी बातें भी भूलने लगते हैं, जिससे भूलने की समस्या हो सकती है। हम अपने दिमाग को उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। सोचने समझने में दिक्कत। एल्गोरिथम्स हमें वही इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जो हमें पसंद है, जिससे अलग नजरिए से सोचना मुश्किल हो जाता है। हम एक ही तरह की सोच में फंस जाते हैं, जिससे अलग नजरिए से सोचना मुश्किल हो जाता है। हम नई चीजें सीखने और समझने में पीछे रह जाते हैं। ये सिर्फ एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे समाज के लिए प्रॉब्लम है। हम सब इस डिजिटल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। ये पूरे समाज के लिए प्रॉब्लम है। हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। सेक्शन 5, डिजिटल डिटॉक्स। दिमाग को रिफ्रेश कैसे करें? आज हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को फिर से ताजा और सक्रिय बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ब्रेन रॉट हमेशा के लिए नहीं होता। थोड़ी सी कोशिश से हम अपने दिमाग को फिर से ताजा कर सकते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज से शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वैसे ही दिमाग को भी स्वस्थ रख सकते हैं। नियमित योग, ध्यान और शारीरिक गतिविधियां दिमाग को ताजा रखने में मदद करती हैं। टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को समझना जरूरी है। इसे डिजिटल डिटॉक्स समझो। अपने फोन और कंप्यूटर से दूरी बनाकर अपने दिमाग को आराम दो। जैसे चीनी या कैफीन कम करते हैं, वैसे ही स्क्रीन टाइम कम करो। कुछ टिप्स: अपने फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद करो। कुछ रूल्स बनाओ। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब फोन से दूर रहो
और ऐसी एक्टिविटीज करो जो फोकस बढ़ाए, जैसे रीडिंग, नेचर में समय बिताना या अच्छी बातचीत करना। ये एक्टिविटीज न केवल दिमाग को ताजा करती हैं, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देती है। डिजिटल डाइट पर ध्यान दो, जैसे खराब खाना नहीं खाते, वैसे ही ऑनलाइन कंटेंट का भी ध्यान रखो। अपने कंटेंट को फिल्टर करो और केवल वही देखो जो आपके लिए फायदेमंद हो। ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढो जो अच्छी हो, सोचने पर मजबूर करे और आपके वैल्यूज के हिसाब से हो। इससे आपका दिमाग सक्रिय और ताजा रहेगा। बोर्डम को अपनाओ। हमेशा ऑनलाइन रहने से बोर्डम से दूर भागते हैं, लेकिन बोर्डम को अपनाने से दिमाग को आराम मिलता है और नए विचार आते हैं। पर बोर्डम क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। इससे दिमाग को नए आइडियाज आते हैं। अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए बोर्डम को गले लगाओ और देखो कैसे नए और अनोखे विचार आते हैं। सेक्शन 6, ब्रेन रॉट से आगे, डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में फोकस और मीनिंग कैसे ढूंढे। आज की डिजिटल एज में हम सभी डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। ब्रेन रॉट सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने से नहीं जाता, ये अपने ध्यान को वापस पाने के बारे में है। हमें अपने दिमाग को रीसेट करने की जरूरत है। ये डीप वर्क, काम पूरा होने की खुशी और अच्छी बातचीत की इंपॉर्टेंस के बारे में है। इसका मतलब है कि हमें अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनानी चाहिए। पुराने हॉबीज फिर से शुरू करो। डिजिटल दुनिया में फंसने से पहले आपको क्या पसंद था? अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करो। पेंटिंग, म्यूजिक या फैमिली के साथ टाइम बिताना, ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपको खुशी दें और डिजिटल दुनिया से दूर ले जाए। ये एक्टिविटीज न केवल आपको रिलैक्स करेंगी, बल्कि आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी देंगी। अकेले समय बिताओ। हमेशा अटेंशन की डिमांड वाली दुनिया में अकेले समय बिताना जरूरी है। ये समय आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर पीस पाने में मदद करेगा। सोचो, रिलैक्स करो और अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करो। ये मोमेंट्स आपको क्लैरिटी और फोकस देंगे। अच्छी बातचीत करो, फोन रख दो और लोगों से बात करो। फेस टू फेस इंटरेक्शन से हमें रियल कनेक्शंस बनाने में मदद मिलती है। सुनने की कला सीखो और सामने वाले के साथ प्रेजेंट रहो। ये कनेक्शंस हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं और हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं। सेक्शन 7, कॉल टू एक्शन, सोच समझकर फैसले लो। ब्रेन रॉट एक वार्निंग है। ये याद दिलाता है कि हम डिजिटल रेवोल्यूशन में मजबूर नहीं हैं। हम चूज कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। हम माइंडफुल रह सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं और अपने दिमाग का ध्यान रख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को पूरी तरह रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के बारे में है। ये बैलेंस बनाने के बारे में है, जिससे डिजिटल दुनिया के फायदे उठा सके, बिना अपने दिमाग, क्रिएटिविटी और सोचने की शक्ति को खोए। हमारे दिमाग का फ्यूचर हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। सोच समझकर फैसला लो।